इस देश की जनता को, इस देश का रिक्शा पुलर को, इस देश का ऑटो चालक को, इस देश का सब्जी बेचने वाले को जागना पड़ेगा, क्योंकि आपके ही अधिकार को मोदी जी ने हनन किया है, आपके ही अधिकार को मोदी जी ने छीना है। मोदी जी अडानी के अधिकार को नहीं छीना, मोदी जी ने अंबानी के अधिकार को नहीं छीना, मोदी जी ने किसी के बड़े व्यापारी के अधिकार को नहीं छीना। अगर शोषण किया है, अगर छीना है, तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के अधिकार को छीना है, आम जनता का हनन किया है। ये इतने बेशक प्रधानमंत्री हैं कि 15 अगस्त को लाल किले से बोलते हैं महिला सुरक्षा, और महिला सुरक्षा के नाम पे गुजरात में बिल्किस-बानो के हथियारों को और बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है। कितने शर्म और कितने अफसोस की बात है। मोदी जी 8 साल की बच्ची का अपहरण होता है, बलात्कार होता है, उसे ईंटा से कूच दिया जाता है, कान में जूं ही नहीं रहती। ये कहते हैं कि 135 बीजेपी ऑफिस का आज आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता ने घेराव किया है। क्या कुछ मुद्दा है और क्या कुछ नाराजगी है केंद्र सरकार से? आज आम आदमी पार्टी के बैनर तले पूरे भारत में, भारत के सभी राज्यों में आम आदमी के जो कार्यकर्ता है, मोदी जो बीजेपी कार्यालय है उसको घेराव कर रही है। इसका मुद्दा जो है, अडानी के साथ जो देश की जनता की गाढ़ी कमाई को उन्होंने मिलकर के लूटा है, और उन्होंने जो एक नारा दिया था, न मैं तुझे किसी को खाने दूंगा, ये तो उस नारे का वो विपरीत जा रहे हैं। और जनता ने जो उसको विश्वास दिलाया था, जनता को उन्होंने जो विश्वास दिलाया था कि हम एक ईमानदार और विकास छवि वाली सरकार दूंगा, एक ऐसी राजनीति की परिभाषा गढ़ूंगा जो आने वाली पीढ़ी याद करेगी, जस्ट उसके विपरीत मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और उनका कार्य जो है आज आम जनता के विरोध में है, आम जनता के विरोधी है। आज पूरा अर्थव्यवस्था डूबता चला जा रहा है। आज अर्थव्यवस्था कुछ लोग के हाथों में सिमट कर रह गई है। बहुत सारे लुटेरे यहाँ से ले लेकर के भाग रहे हैं, और उनको ऊपर कोई कार्रवाई मोदी सरकार नहीं कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन सारे जितने भी कालाबाजारी चल रही है, उस पर मोदी और कालाबाजारियों की मिलीभगत है। मिलजुल करके देश की जनता की गढ़ी कमाई को लूट रहे हैं। हम उसी का विरोध कर रहे हैं। चाहते हैं कि मोदी और अडानी दोनों भाई सारा जनता का पैसा अडानी को दिया जा रहा है, और हमारे सरकारी संस्था का वो बढ़ाया नहीं जा रहा है। सारा पैसा जो भी इंडस्ट्री है, सरकारी संस्था है, उसको नहीं दे के अडानी को दिया जा रहा है, जिससे कि हम लोग जनता को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। हम लोग का सरकारी नौकरी की कमी हो जा रहा है, और यहाँ का जनता त्रस्त है, बेरोजगार हो रहे हैं। आखिर जनता जाए तो कहाँ जाए? यहाँ सिर्फ और सिर्फ अडानी का जेब भरा जा रहा है, और हम सारा जनता का पैसा को, जेब का पैसा को खाली किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी के द्वारा कार्यालय का घेराव किया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? कार्यालय का घेराव किया गया, क्यों किया गया, ये तो आप लोग मीडिया वाले आप लोगों को समझना। मोदी जी देश बेच रहे हैं। 8 साल हो गया मोदी जी को। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, ये 3 नारा देके वो आए, लेकिन किसी का विश्वास नहीं है, किसी का साथ नहीं है। सिर्फ 2 का साथ है, अडानी और अंबानी का। और अंबानी से भी ज़्यादा अडानी के सर पे इनका हाथ है। जैसे ये कहते हैं लोकसभा में ताली बजा बजा के, बहुत अफसोस होती है 70 साल में आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया था जो विपक्ष के सवालों का जवाब ना देता हो और ताली बजा बजा के कहता हो कि 135 करोड़ जनता का सुरक्षा कवच है हमारी। भैया वही जनता आपसे सवाल करी कि आपने अडानी को देश क्यों बेचा? वही जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने देश में सब्जी बेचने वाले, रिक्शा पुलर, महिला सब क्या शोषण किया है, और आप 135 करोड़ का सुरक्षा कैसे आपको प्रदान है और कैसे आप उससे बच रहे हैं? अब तो आपको जवाब देना चाहिए सीना ठोक के कि आप ईमानदार हैं। आप जैसा कहते थे कि हम ईमानदार हैं, तो आपको आज अडानी को सामने लोकसभा में सामने चेहरा उनका ला देना चाहिए, पर्दाफाश कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि हम 135 करोड़ देश के प्रधानमंत्री हैं।
देखिए ये मुजरिम है, ये चोर है, हम इसको सजा दे रहे हैं। आप कुछ नहीं कहते हैं, आप ताली बजाते हैं। आप समझ जाइए ताली का इशारा, ताली कौन बजाता है। आपने परिवार नहीं देखा इसलिए महिलाओं का बलात्कार करवाते हैं। और हिंदू मुसलमान कह के आपके सांसद विधायक कहते हैं तलवार निकालो, चाकू निकालो, तेज करके रखो घरों में और मुसलमान और सिख भाइयों को काटो। ये प्रधानमंत्री 130 करोड़ के हैं, शर्म नहीं आती इनको। बिल्किस का बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है ये बोल करके कि ये संस्कारी बलात्कारी है। अब आप लोग बचाइए कि बलात्कारी भी संस्कारी हो गया तो फिर संस्कारी कौन है भैया? अडानी संस्कारी है जो देश खरीद रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में कोयला माइंस लिया है, जो अभी आपके गोड्डा में बना रहा है बिजली माइंस और बिजली का कारखाना बिठा रहा है और बिजली देगा बांग्लादेश को और वहाँ की आम जनता अंधेरे में रहेगी। ये आपसे 135 करोड़ जनता की बात करते हैं। शर्म कीजिए मोदी जी। और अब आपको जवाब देना पड़ेगा जिस तरह से सड़कों पे आम आदमी खड़ी है, आम आदमी के अधिकार के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपको 2024 में जवाब देना पड़ेगा। जनता के सवालों का आपको हो सकता है जो बहुत आलीशान लोकसभा बना रहे हैं। लोकसभा नहीं था, 70 साल से उसी लोकसभा में संसद चलता था ना। आज क्या जरूरत पड़ गई? गरीब भूखे रो रहा है, एक टाइम का रोटी नहीं है, खाना नहीं है और आप लोकसभा बना रहे हैं, हिस्सा बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? जनता आपसे पूछती है। आपको लोकसभा में 135 करोड़ जनता को जवाब देना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं? विपक्ष को जवाब? विपक्ष को जवाब नहीं, आम जनता को जवाब देना पड़ेगा। और आम जनता अब जाग गई है और जो भी जनता नहीं जागी, आम आदमी पार्टी का दायित्व है कि घर घर जाके उसको अपने अधिकार और अपने कर्तव्य के लिए जगाएगी और 24 में आपको बताएगी कि 135 करोड़ का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है। आम आदमी पार्टी ने शुरू से यह बात कहा था कि 2014 के बाद सरकार पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है और पूरी सरकार है, आम लोगों की सरकार नहीं है। लेकिन हमारी बात पर कभी केंद्रीय सरकार ने भरोसा नहीं किया था। लेकिन आखिर प्रकार से वैश्विक स्तर पर अडानी समूह का वित्तीय भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। कहीं न कहीं हमारी बात सच साबित हुई है और उसके बाद भी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने वाली मोदी सरकार जो विपक्ष के नेताओं पर तुरंत ईडी और सीबीआई छोड़ देती है। आज वह इस मुद्दे पर मौन है और कहीं न कहीं मूक संरक्षण अडानी ग्रुप को दे रही है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आज आंदोलन करती है। और अगर जल्दी से केंद्रीय सरकार ने इसके ऊपर जांच नहीं बैठाया तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे और सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे। सौरभ श्रीवास्तव, प्रदेश प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी।